नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया 10वीं पास के लिए रेलवे में ग्रुप डी के लिए 34,436 पदों पर शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। तो चले जाने तक विस्तार पूर्वक इस वैकेंसी के बारे में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए 2025 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस भर्ती के तहत कुल 34,438 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती विशेष से उन उम्मीदवारों के लिए जो 10वीं कक्षा पास हो सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कि पदों की संख्या और विवरण के बारे में। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा और इसकी आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें चयन की प्रक्रिया को भी जानेंगे और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, नोटिफिकेशन को भी जानेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक है पदों की संख्या विवरण के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में कुल 34,438 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह पद विभिन्न विभागों में विभाजित है, जिनमें से कुछ प्रमुख पद विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि ट्रैक और मेंटेन ग्रेड के लिए आप लोग को पद है दोस्तों 13,187। और जिस प्रकार अन्य पद है, ठीक है, यहाँ पर टोटल दोस्तों पद की बात कर ली है तो कई प्रकार के पद है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर पद की संख्या बताई गई है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसमें आवेदन शुल्क कितना लग जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया। ठीक है, तो सामान्य वर्ग, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया। वही अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अनारक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात है नेक्स्ट पे यहाँ बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। ठीक, तो आयु सीमा दोस्तों भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 18 से 33 वर्ष के बीच होना चाहिए। हालांकि सरकार के नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को जैसे जगह एससी एसटी ओबीसी वो आयु सीमा में छोड़ दी जाएगी। आयु की गणना 2025 में जारी होने वाले नोटिफिकेशन के आधार पर की जाएगी। और जिस प्रकार यहाँ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों के पास ITI जैसा हो जाएगा संबंधित डिप्लोमा भी होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब जिस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट पे जो बात करेंगे यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट डिबेट में बैठना होगा और इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और दूसरा स्किल टेस्ट हो। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट आवश्यकता पद अनुसार से गुजरना होगा। अब उसके बाद लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो स्किल टेस्ट के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। और उसके बाद दोस्तों लिखा है मेडिकल टेस्ट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना होगा। अब इसमें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मोड में होंगे। उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में उम्मीदवारों को व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, अन्य आवश्यक जानकारी को भी भरनी होगी। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी जानकारी सही पूर्ण से भरी है ताकि आवेदन में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें पात्रता और शर्तों के बारे में पूरी तरह से अवगत हो सके। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पूरा वैकेंसी का डिटेल। ठीक है, इसका दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक पाना चाहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे नए वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।